नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष कीर्ति गणेश के नेतृत्व में एनयूएसआई महासचिव एवं बीडीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य सदस्यों ने वायनाड का किया दौरा, लोगों में राहत सामग्री वितरण की। ओबीसी आयोग के लिए कितना समय चाहिए, हाईकोर्ट का तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को सख्त आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया याद। महाराष्ट्र में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मांगने के आरोप में बीएमसी अधिकारी के खिलाफ केस, 2 अन्य दबोचे गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चली जाएगी कुर्सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दिया विवादित बयान। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 3 सितंबर को होगा चुनाव। अब समाचार विस्तार से। केरल के वायनाड में बारिश और भूस्खलन के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। यहां हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहां से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष कीर्ति गणेश के नेतृत्व में एनएसयूआई महासचिव एवं बीडीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य सदस्य वायनाड का दौरा करके वहां के लोगों में राहत सामग्री वितरण की और लोगों की हालात का जायजा लिया। इस मौके पर लोगों को राहत के साथ साथ संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। आरक्षण पर देश भर में बहस जारी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लिए कोटे के अंदर कोटा देने की बात कही थी, जिसमें राज्य सरकारों को कोटे के भीतर कोटे की अनुमति दी गई है। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 27 अगस्त तक बताए कि पिछड़ी जातियां BC के लिए आयोग गठित करने में कितना समय लगेगा। इस आयोग के तहत राज्य में पिछड़ने की सीमा का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को आदेश देने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति J. श्रीनिवास राव शामिल हैं। बेंच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, GHMC और ग्रामीण निकायों जैसे नगर निगमों के चुनाव में पिछड़ी जातियों के लिए श्रेणीवार सीट आरक्षण लागू करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तेलंगाना हाईकोर्ट बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस वाली पीठ के 4 मार्च 2021 के फैसले का हवाला दिया है। बेंच ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोटा पर राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले ट्रिपल टेस्ट निर्धारित किए गए थे, इसलिए तेलंगाना को इस आदेश का पालन करना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक बड़ी कार्यवाही की है। ACB ने बृहद मुंबई नगर निगम BMC के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अधिकारी के खिलाफ एक संपत्ति डेवलपर से उसकी इमारत की अवैध मंजिलों को नहीं गिराने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान मंदार अशोक तारी के रूप में हुई है, जो घाटकोपर पूर्व में BMC के पूर्वी वार्ड कार्यालय के अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई ACB ने 33 वर्षीय 2 व्यक्तियों मोहम्मद शहजादा, यासीन शाह और प्रतीक विजय पीसे को मंगलवार को शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि की किश्त के रूप में 75 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में प्रॉपर्टी डेवलपर ने घाटकोपर में अपनी 4 मंजिला इमारत में 2 अवैध फ्लोर का निर्माण किया था। अधिकारी ने बताया कि तारी ने अवैध मंजिलों को नहीं गिराने के लिए डेवलपर से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी और भविष्य में भूखंड पर उसके अवैध निर्माण को बचाने में मदद करने का वादा किया था, जहां डेवलपर दूसरी इमारत बनाने की योजना बना रहा था। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अपने भार वर्ग से अधिक वजन के कारण ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले का फाइनल खेलने वाली थी। बताया गया है कि केवल 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश फोगाट ओलंपिक में अयोग्य घोषित हो गई है। अब इसको लेकर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में सरकार की तरफ से बात रखी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। असल में लोकसभा में बोलते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के मामले में सदन में दिए बयान में कहा कि आयोग की प्रमुख PT उषा पेरिस में ही हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे खुद बात की है। मांडविया के अनुसार प्रधानमंत्री ने PT उषा को कहा कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करे। विनेश को महिलाओं की 50 किलो कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले वजन अधिक पाए जाने के कारण बुधवार को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई आज यानी बुधवार 7 अगस्त को होगी। पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की बेंच में होगी जनहित याचिका पर सुनवाई। अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने दाखिल की है जनहित याचिका। केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन है वाले बयान को बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशाना खड़ा करता है। इस बयान का न अब तक भाजपा ने खंडन किया है और न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो गंभीर मामला है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब भारत में बयानबाजी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी बांग्लादेश में हंगामे को लेकर भड़काऊ बयान दिया था और कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायाब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। सूबे के जिद में तीज उत्सव के अवसर पर हरियाणा में नायाब सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा की। इस दौरान सीएम ने हरियाणा में 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि सूबे में 46 लाख परिवारों को 500 में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार को सरकार की इस योजना का फायदा होगा। जानकारी के अनुसार जिंद की नई अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायाब सैनी राज्य स्तरीय तीज उत्सव में शामिल हुए थे और यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए पीएम मोदी बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसे में अब हरियाणा में इस योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से अवमानना के एक मामले में शीर्ष अदालत के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बुधवार 7 अगस्त को हटा दिया और कहा कि वे अनुचित और अपमानजनक थीं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजवीर सहरावत की आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए उनके पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय भी शामिल थे। पीठ ने न्यायिक अनुशासन का उल्लेख किया और कहा कि उसे उम्मीद है कि भविष्य में ऊंची अदालत के आदेशों पर विचार करते समय अधिक सावधानी बरती जाएगी। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। इन सभी 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। सूत्रों की माने तो इनमें से अधिकांश सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों के जीतने की संभावना है। वही संभावना है कि तेलंगाना की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बाकी अन्य सीटों पर एनडीए के जीतने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2 सीटें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 3 सितंबर को ही मतदान किया जाएगा और नतीजों की घोषणा भी उसी दिन शाम 5 बजे तक कर दी जाएगी। आज बुधवार को सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते मुरादाबाद रेलवे ट्रैक पर लगातार बढ़ रहा है बरसात का पानी निकालने के लिए रेलवे ने 2 पंप लगाए हैं और रेलवे ट्रैक से पानी निकालने के लिए रेलवे की टीम लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जोड़ने वाला ट्रैक भी पानी में डूबा है। 2 घंटे तक हुई बारिश से शहर पानी हुआ और रेलवे ट्रैक पर बढ़ा पानी। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। वजह है विनेश फोगाट का दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में ज्यादा वजन पाया गया, जिस वजह से गोल्ड मेडल लाने का सपना ही रह गया। इस पर विनेश फोगाट के ताऊ यानी कि गीता बबीता के पिता महावीर सिंह फोगाट इमोशनल हो गए। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक 2024 से डिस्क्वालीफाई होना भारत के लिए बड़ा झटका रहा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। विनेश ने 3 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था और आज उन्हें गोल्ड मेडल का मैच खेलना था, लेकिन उससे पहले खबर आई कि उन्हें ज्यादा वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अब इस पर भारतीय रेसलिंग फेडरेशन का बयान सामने आया है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट संजय सिंह ने कहा है कि बहुत शानदार करने के बाद वह डिस्क्वालीफाई हो गई। मामले पर गहनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या करना है। बाकी उन्होंने वजन बढ़ जाने को लेकर कहा कि इस बारे में तो उनके न्यूट्रिशनिस्ट ही जवाब दे सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष कीर्ति गणेश के नेतृत्व में एनयूएसआई महासचिव एवं बीडीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य सदस्यों ने वायनाड का किया दौरा, लोगों में राहत सामग्री वितरण की। ओबीसी आयोग के लिए कितना समय चाहिए, हाईकोर्ट का तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को सख्त आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया याद। महाराष्ट्र में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मांगने के आरोप में बीएमसी अधिकारी के खिलाफ केस, 2 अन्य दबोचे गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चली जाएगी कुर्सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला। बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दिया विवादित बयान। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 3 सितंबर को होगा चुनाव। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।